जब मेरी माँ हर रोज मेरी पत्नी को मारती थी, तब मैंने अपनी सगी बहन के साथ कुछ ऐसा किया जिससे मेरी माँ की होश ही उड़ गया था। 1 महीने पहले ही मेरी शादी प्रीति से बहुत ही धूमधाम से हुई थी। प्रीति बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी लड़की थी। प्रीति के पापा सरकारी टीचर थे। सरकारी टीचर होने के नाते उन्हें बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती थी। प्रीति उनकी इकलौती लड़की थी। ये देखकर माँ ने दहेज के लालच में आकर मेरी शादी खास तौर पर प्रीति से करना चाहती थी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, प्रीति बहुत ही सीधी सादी और खूबसूरत थी, तो मुझे भी इस शादी से कोई एतराज नहीं था। मैं दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था और दिखने में भी अच्छा खासा था, तो ये सब देखकर प्रीति के पापा भी शादी के लिए तुरंत मान गए थे। मेरी माँ ने दहेज में कार और एक सोने का चैन और 8 लाख नगद की मांग रखी थी। प्रीति अपने पापा की इकलौती बेटी थी, तो वो खुद ही शादी में कोई कमी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने शादी में सब कुछ दिया था और उन्होंने बहुत ही धूमधाम के साथ हमारी शादी करवा कर प्रीति का हाथ मेरे हाथ में दे दिया। मैं प्रीति को पाकर बहुत ही खुश था। प्रीति जब मेरे घर पर आई थी तो वो भी बहुत खुश थी। मेरी एक बहन भी थी जिसका नाम खुशबू था। मेरी माँ उसे बहुत ही प्यार करती थी और उसकी भी शादी 6 महीने बाद ही होने वाला था। माँ मेरी बहन खुशबू को जरा भी काम नहीं करने देती थी, लेकिन वही मेरी पत्नी प्रीति से घर का पूरा काम करवाती और जरा भी आराम नहीं करने देती थी। पर बेचारी प्रीति मुझसे कुछ भी नहीं बोलती। एक दिन प्रीति की तबीयत बहुत ही खराब थी। उस समय मेरी माँ ने उसे कहा कि बहू, खुशबू को भूख लगी है, उसके लिए मैगी बना दो। इस पर प्रीति ने कहा, माँ जी, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं लग रहा है, आप खुशबू को बोल दो, वो मैगी बना लेगी। तभी मेरी माँ ने मेरी पत्नी प्रीति को कहा, तुमने मेरी बेटी को काम करने के लिए कैसे बोल दिया? आने दो दिनेश को, मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरा ही नाम दिनेश था। जब मैं ऑफिस से घर आया तो मेरी माँ ने प्रीति की मुझसे बहुत शिकायत की, पर इस पर प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझसे माफ़ी मांगते हुए बोली कि मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैंने उसे माफ़ कर दिया। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए। अब खुशबू की शादी में 1 ही महीना बचा था। अचानक खुशबू के ससुराल से फ़ोन आया कि देखो, मेरे लड़के को शादी में एक कार भी चाहिए, अगर आप दे पाएँ तो ठीक है, नहीं तो ये शादी हम तोड़ देंगे। ये सब बातें सुनकर माँ बहुत घबरा सी गई थी और कहने लगी, अब क्या होगा? शादी के तो कार्ड भी छप गए हैं और अब शादी टूट जाएगा तो अब हमारी नाक कट जाएगी और खुशबू पर क्या बीतेगी। मेरी पत्नी कार की चाबी देते हुए बोली, ये लो माँ जी, कार की चाबी आप उन्हें दे दो, कार तो दोबारा भी आ जाएगी, पर अगर शादी एक बार टूट गया तो खुशबू का दिल भी टूट जाएगा। ये सब देखकर माँ का दिल भर जाता है और वो सोचने लगती है कि आज तक मैंने इसे पराया समझा और इतना काम करवाई, फिर भी ये हमें इतना चाहती है। दोस्तों, बहू भी बेटी होती है। जरूरी नहीं कि वो पराए घर से आई है तो वो आपको प्यार ना करे। आप उसे भी अपनी बेटी मान कर तो देखो, वो भी आपको इतना प्यार देगी जितना एक बेटी माँ को देती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।